सरदार, सरदार। बोल जगीरा। सरदार, वो बंजारों की टोली आई है। बंजारों की टोली आई है? हाँ। वो रजुआ जो माल हमने बोला था वो माल लेके आ गया है, चरस, गांजा, अफीम। हाँ। ठीक है जगीरा, आज वहीं डेरा डालना है। सरदार, डेरा डालने की बात कर रहे हैं आप? चप्पे चप्पे पूरे बॉर्डर पार भी पुलिस की सख्त पे रही है, ये मान लो। जगीरा, तू तो अच्छी तरह से जानता है पुलिस हमेशा डेरा डालती रही है, मगर हमेशा कामयाबी हमें मिली है। लेकिन तुम्हें पता तो है सरदार, हमें माल भेजना पड़ेगा क्योंकि ग्राहकों की बहुत डिमांड आ रही है। चरस की तो बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है जगीरा, तू लाखन को खबर कर, बाकी फिर देखते हैं। ठीक है सरदार। ये सरदार भी ना लाखन लाखन लाखन, आखिर अपना ही भाई है ना, अपना ही खून है। चिंता मत करो सरदार, बहुत जल्द तुम दोनों को मारकर, ये तस्करी का काम मैंने खुद अपने हाथ नहीं लिया ना, तो मेरा भी नाम जगीरा नहीं। इतने साल हो गए मुझे सरदार के साथ काम करते करते, लेकिन आज तक सरदार को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। कुछ भी काम होता है, हर काम के लिए लाखन लाखन लाखन। एक दिन ऐसा आएगा, सरदार और लाखन को मैं ठिकाने ही लगा दूंगा। ना सरदार रहेगा और ना लाखन। लाखन, ए लाखन। ये साला लाखन भी ना नशे की धुन में कहां कहां घूमता रहता है, कहां कहां पड़ा रहता है, इसे पता ही नहीं। लाखन, लाखन, ओ लाखन। अरे क्यों चिल्ला रहा है? अरे सरदार ने याद किया है। आता हूं अभी। अरे सुन नहीं रहा है क्या? अरे सरदार याद कर रहा है तुम्हें। अरे तो आ तो रहा हूं, मरा क्यों जा रहा है? साला सरदार का पालतू कुत्ता क्यों हल्ला कर रहा है? सरदार ने याद किया तुझे। अरे तो आ तो रहा था, सरदार ने याद किया है, तो इसके लिए इतना चीखने की क्या जरूरत थी? भाई मेरा काम कहने का है, सरदार ने तुझे याद किया है, तुझे पता है सरदार तुझे क्यों याद कर रहे हैं? अरे सरदार अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले वो हमारा भाई से। तू एक बात बता मुझे, तू लखन ये नशे की धुत में इतना बेकार हो चुका है, जहां देखो वहीं पड़ जाता है। तुझे पता है ये चरस और गांजे के नशे में तू इतना गिरता हुआ जा रहा है, तुझे अपना खुद का होश नहीं है। होश नहीं से? अपनी बकवास ना अपने मुंह में रख, क्योंकि थारी औकात ना कि तुम्हारे सामने खड़ा होकर बात भी कर सके। तुझे मालूम है मैं सरदार का भाई हूं और तेरी औकात एक नौकर की है। लाखन, जैसे तू है ना सरदार के लिए, वैसे मैं भी हूं, ये मत भूल। हम दोनों एक जैसा काम करते हैं। काम जरूर एक जैसा से है, लेकिन हमारा भाई हमारे लिए कभी गलत ना है। हमारे भाई को जब सरदार चुनाव का मौका मिलेगा ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे को ही चुनेगा। लाखन, अगर तू सरदार का भाई ना होता ना, तो आज ना तू, तुझे बस छोड़, तू चल, तुझे सरदार ने याद किया है। चल। जी सरदार बोलिए, कैसे याद किया? देख लाखन, तू बंजारों में जा और चौकस माल लेकर आ, अफीम गांजा आया हुआ है। अच्छा ठीक से। सरदार, लाखन के साथ मैं भी चला जाऊं? नहीं, तू यहीं रहे घाटी में, तू जा। ठीक है सरदार। सरदार, एक बात मेरे समझ में नहीं आई सरदार, बरसों से मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, समझे? और लाखन और मैं तुम्हारे लिए दोनों बराबर हैं। तुम हर काम के लिए अपने भाई लाखन को ही क्यों चलते हो? नहीं जगीरा, ऐसा नहीं है। तू कब नहीं गया है लूट पे? आज पहली बार ऐसा हुआ है जो मैंने लाखन को भेजा है। बस करो सरदार, मैंने एक देखा है, जब जब बंजारों की टोली आती है तुम अपने भाई को भेज देते हो माल लेने के लिए, और हमेशा तुमने मुझ में और लाखन में भेदभाव किया है। नहीं जगीरा, तू बिल्कुल गलत कह रहा है।
ऐसा कभी सरदार ने कभी सोचा भी नहीं। तुझे मालूम है लाखन कभी खाली हाथ नहीं आया, इसलिए भेजता हूं। तुझे मालूम है कि पुलिस वहां चप्पे चप्पे पे लगी हुई है, अगर जितने लोग ज्यादा जाएंगे घाटी के वहां फंस जाओगे। वो अकेला काम करके वापस आ जाता है। सरदार, जानता है तुझे? सरदार मैं वो नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है लाखन आज नशे की धुत में इतना बेकार हो चुका है, कहीं वो माल लेकर कहीं पड़ ना जाए, मुझे इसी बात का डर है। जगीरा ये तू क्या कह रहा है? कब से कर रहा है ये नशा? मेरे सामने तो आज तक वो नशे में नहीं आया। आज भी उसने इतना नशा कर रखा था सरदार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन लाखन ने मुझसे मना कर रखा है तुम्हें बताने के लिए। ये बात अगर तूने मुझसे पहले कही होती मैं लाखन को कभी ना भेजता। और मुझसे कहता है कि सरदार भेदभाव करते हो। सरदार तुम कुछ भी कह लो, मेरी नजर में तुम भेदभाव करते हो मुझ में और लाखन में। बकवास करता है। सरदार, सरदार आ गया लाखन। हाँ, मुझे माल भी बिल्कुल कड़क है। हाँ भाई दिखाऊंगा तो बाद में, पर लाखन इस माल को लाने में बहुत रिस्क होता है और चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है। वो बात तो सही से, अगर आपके ऊपर विश्वास ना होता तो हमारा भाई किसी के ऊपर विश्वास ना करता, और आपके ऊपर पूरा भरोसा से कि आप पुलिस को चकमा दे सके हो, तभी तो आपके पास इतना इतना माल का ऑर्डर आवे है हमारा। जी इसीलिए माल का ऑर्डर लेके आते हैं हम। और लाखन सरदार को बोलना कि जो माल तुम पहले वाले पैसों में लेते थे वो माल अब नहीं मिलेगा, क्योंकि इस माल को लाने में बहुत रिस्क होता है, चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है और हमें रिस्क लेना पड़ता है। चिंता ना करो, एक बार मैं भैया से बातें जरूर करूंगा। है ना कड़क? मार तो चौकस से, पर कितना मार से? इस बार मैं 2 पेटी लेके आया हूँ। 2 पेटी और 2 करोड़ का माल है वो। 2 करोड़ का माल? सरदार, महाराज सरदार बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, तुम मार लदवाइए। लदवा तो दूंगा, सामने एक आदमी दिख रहा है, हाँ वो मेरा ही आदमी है। ठीक, वो माल लदवा देगा, पर लाखन सरदार को बोलना कि पिछली बार की तरह पेमेंट को लेट ना करे। मेरे पैसे टाइम से आ जाने चाहिए। निश्चिंत रहिए, वरना अभी जाके भैया से बात करके आपका पेमेंट जल्दी से जल्दी पड़वा दो। बोल देना उन्हें, क्योंकि आगे से फिर माल की ख्वाहिश मत रखना। घनी तीखी चीज से तू, मारे से आज तक किसी लड़की ने टकराने की जरूरत ना की। और तीखी चीज जब लग जाती है ना तो मिर्च भी बहुत तेजी से लगती है। अरे मेरी लाड मिर्च, यो बात तो ठीक से, पर तू है कौन? मैं सरदार की बहन हूँ और रेशमा नाम है मेरा। वाह। और हाँ, जैसे चाकू की धार पैनी होती है ना जो नेक छूने में ही कट जाता है, इसी तरीके की पैनी छुरी हूँ मैं। हम तो चाहते हैं कि कोई हमारे दिल को ऐसी पैड़ी छुरी से चीरे कि मैं जख्मी हो जाऊं। अगर दिल चीरने का इतना ही शौक है तो ये बंदूक चलाता है तो सारी की सारी गोलियां डाल ले अपने अंदर। मैं तो यूं चाहते हूँ कोई खूबसूरत सा इंसान आके हमारे दिल के अंदर चीरा लगावे। पर कुछ भी कहो, बंजारों के अड्डे पर इतनी खूबसूरती हमारे आंखों ने पहली बार देखी से। छी, तेरे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, नहाता वाता नहीं है क्या? और मुझसे और टकरा गया, नहाना पड़ेगा मुझे जाके, गंदा कहीं का। यू गंदगी एक दिन हमारे जिस्म की थारे जिस्म में भी आवेगी, क्योंकि तुझे तुम्हारी पढ़ना पड़ेगा। भैया, भैया, ये कौन बदतमीज था जो इस तरीके से मेरे से बात कर रहा था? कौन बदतमीज था बहन? अरे वो ही पता नहीं, इतनी बड़ी बंदूक लेकर, बड़ी बड़ी मूछें थी उसके। अरे वो लाखन होगा। लाखन? लाखन होगा। लेकिन भैया मुझे एक बात बताओ, हाँ? इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरे नहीं मेरी बहन, ये तो मिलने आ जाते हैं, ऐसा है, थोड़ा ही तो फासला है,
इधर ये रहते हैं, इधर हम रहते हैं, तो ये मिलने आ जाते हैं सिर्फ इस भरोसे से कि हम भी अकेले हैं और ये भी। लेकिन भैया एक बात बताओ मुझे, हम इतने कोसों मील चल के इस जंगल में क्यों आते हैं रहने के लिए? अरे बहन, हमारा लकड़ी का कारोबार है ना। देखो ये पेड़ पौधे हम इनको काट काट के लकड़ियां करते हैं, तो इसलिए हमें जाना पड़ता है। अब जंगल कटते जा रहे हैं तो हम भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहन चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये लोग बुरे नहीं है, ये अपने लोग हैं, चिंता मत भैया कर। शायद तुम्हें आज इंसानों की पहचान ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से है। अरे अच्छे और बुरे की फर्क मुझे आती है। अरे तुझे आती है, पता है मुझे, तुझे बुरा लगा होगा ना। चल मैं बुरा नहीं, इतना बदतमीज आदमी था। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा उसे, ठीक है। अब अच्छा अंदर आ जा, आ जा। लाखन, हाँ ले आया माल? हाँ ले आया माल। अरे वाह, जा फिर तुम तो बता दे सरदार को। हाँ, ले आया माल। सरदार, सरदार, बोल लाखन। माल आ चुका है। अच्छा ठीक है। लेकिन सरदार एक बात समझ में ना रही कि आप इतने नाराज क्यों से? मैंने सुना है घाटी के अंदर तुम नशा करने लगा है, अफीम गांजा शराब सब पीने लगा है। देख लाखन, सरदार को सब पता है घाटी के अंदर कौन क्या करता है, समझ गया? और सुन, नशा सिर्फ हम बॉर्डर पार के लिए लाते हैं, तेरे लिए नहीं। और सुन, नशा करने से तमाम बेकार हो जाते हैं। तू हमारा भाई है। वो बात तो सही से भैया, आपके लिए तो मैं आपका भाई हूं, लेकिन आप जिस बॉर्डर पार नशा भेजने की बात कर रहे हैं, वहां के लोग भी तो नशा करते हैं ना। वहां के परिवार नहीं है के, वहां के बीवी बच्चे नहीं है उन लोगों के, वो मरते हैं तो। लाखन, क्या बकता है तू? हमने ठेका नहीं लिया पूरी दुनिया का। मरते हैं तो मरने दे। कभी हमें देखा किसी ने पलट के? किसी ने नहीं देखा। हमारा परिवार खत्म हो गया, हमारे बच्चे सब बिखर गए। लाखन, सिर्फ तू बचा है हमारा भाई इस कुनबे में, और तेरी हिफाजत करना तेरे बड़े भाई का फर्ज बनता है। कोई मरता है तो मरे और जीता है तो जिए, मगर लाखन तू हमारा भाई है, तू हमारा खून है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, आइंदा ध्यान रखना। लाखन चल। अरे जगीरा, माल रखवा दिया? हाँ, रखवा दिया माल। और हमारे को एक बात बता, नशे की बात सरदार को कैसे पता लगी? नशे की बात मुझे क्या पता? माल- तू इतना नशा ही करता है, क्या सरदार को नहीं पता होगा? हमारे को मालूम है साढ़े तू नहीं कहा है, लेकिन इन सब बातों को छोड़, थारे को पता है बंजारों के यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर तीखी मिर्ची आई है। बंजारों की टोड़ी में जो मार जिससे हम लिए हुए है ना, उसकी सगी बहन से भाई। रजुआ बंजारे की बहन? अबे तू जानता है रजुआ बंजारा कितना खतरनाक आदमी है? जानता है? अबे जो इंसान चरस गांजे की तस्करी करता है, 1-1, 2-2 करोड़ का माल देता है सरदार के लिए, तू जानता है तेरे इसी चक्कर में ना ये हमारी पूरी गैंग डूब जाएगी। और सुन, रजुआ बंजारा कब तुझे ठिकाने लगा देगा ये मुझे क्या, सरदार को ही पता नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं रजुआ बंजारे की बहन से दूर रहे। किन बातों में फंसा से तू? अगर वो चरस गांजे का धंधा करता से ना, वो धंधा भी तो हमसे ही करे से। अगर हम ना होंगे तो उसकी तो जड़ें खोखड़ी अपने आप हो जाएंगी। और देख, मोहब्बत और जंग में सब जायज हो गए। अब उसकी मोहब्बत के लिए हमारे को मरना भी पड़े ना तो कोई दिक्कत ना आते, क्योंकि हमारे को उससे दिल से मोहब्बत हो गई है। ऐसा है लाखन, सुन, अगर तुझे इतना ही मौत का इंतजार है ना तो बस देख लियो, मैं तेरे को आगाह कर रहा हूं कि रजुआ बंजारा अच्छा आदमी नहीं है। उससे हमारे को की लेना, वो तो साड़ा हमारा हकीकत में साड़ा बनेगा। ये तो अपनी मौत की कहानी खुद लिख रहा है रजुआ बंजारे के हाथों से। लेकिन आखिर ये बंजारों में आज तक तो मैंने रजुआ बंजारे की बहन देखी नहीं है। आखिर पता करना पड़ेगा वो लड़की है कौन।
साजना सुन, मर जाएगी ये जोगन तेरी कसम। छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना, छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना। बातों से। अरे मेरी बहन, भैया अरे आज बड़ी खुश दिख रही है, क्या बात है? वो बस ऐसे ही। चलो अच्छी बात है, मेरी बहन खुश तो है और तुझको ही देख करके मैं खुश हो लेता हूँ। तेरी बहुत जल्दी शादी भी तो मुझे ही करनी है। भैया एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें बोझ लगने लगी? नहीं, अच्छा एक भाई के लिए कोई बहन बोझ होती है? नहीं होती ना। तो फिर शादी की बात क्यों कर रहे हो? बहन देखो, एक ना एक दिन तो तुझे जाना ही है। क्यों इस जाना वजह है? मुझे नहीं जाना कहीं पे। सबको मुझे जाना तो होता है। आपके साथ ही रहना है भैया, ठीक है ना? फिर अच्छा अच्छा खाना बना के कौन खिलाएगा तुम्हें? तो मैं भी तो शादी कर लूंगा ना। अरे ये बात आपने बिल्कुल सही कही भैया। हाँ, देखो मैं भी चाहती हूँ कि एक भाभी आ जाए। और बहन, आज ही हम इस जगह को छोड़ करके जा रहे हैं। तू अपना जो भी सामान है उसको पैक कर ले, ठीक है? मैं आता हूँ अभी घूम करके। जी भैया। ठीक है, जा। भैया पता नहीं क्यों शादी की बात कर रहे थे। खैर, मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है इस दुनिया में, और अगर बना भी है तो एक दिन जरूर आएगा और राजकुमार की तरह अपनी राजकुमारी को ले जाएगा। भाग तक हरामजादे, आज तो तू भाग गया, लेकिन याद रखना रवि से बचकर कोई आज तक भागा नहीं है। शायद तुझे ये नहीं पता कि तुझे भागने का एक मौका मैं नहीं दिया है। हेलो, यस सर। जी सर, जी सर, रवि स्पीकिंग। यस सर। सर पहाड़ियों में? सर आपको तो पता ही है, ये मेरा इस साल में 8वां ट्रांसफर है। चरस गांधी की तस्करी अभी रेडी मारी थी, भाग गया वो। भागेगा साले को, एक मौका मैंने दिया है राजन चिकना को। ठीक है सर, जो हुकुम। जय हिंद। सर भी मौके पगला गए, कभी यहां मेरा ट्रांसफर, कभी वहां। चलो देखते हैं रवि बेटा, अब तुम्हारी ट्रांसफर पहाड़ियों में। हाँ जगीरा, जा शराब ले आ। शराब ले आओ? हाँ। वो तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? अरे हमारा दिमाग बहुत खराब से। खराब से? हाँ, रजुआ ना, रजुआ बंजारा, उसकी आज पूरी टोली जो है जंगल में से जा चुकी है। अब उसके बिना मरने लागी से। रेशमा को जिस दिन से देखा है ना, बहुत प्यार हो गया है, और अब मैं रेशमा की बिना जी ना सकूं। क्या? हाँ। रेशमा नाम था उसका? अबे लाखन मेरे भाई, अबे ये आशी का चक्कर छोड़ दे और सुन, डाकुओं का कोई आशी का चक्कर नहीं होता है, समझ मेरी बात। और तू ना ये कहां से लड़की वाली बात लेके आ गया यार? तू अपनी ये बकवास ना अपने पास रख। मारे को उस लड़की से प्यार हो गया है और मैं अब उसके बिना जी ना सकूं। जी ना सकूं? हाँ। अगर तेरी ये बात अगर सरदार को पता पड़ गई ना, तो सोच सरदार तेरा क्या हाल करेंगे। अरे सरदार की चिंता ना है हमारे को, बस वो लड़की हमारी होके रहेगी। चाहे रजुआ उसको कितनी भी दूर लेके चला जाए, लेकिन एक दिन उस लड़की को हमारा होना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैंने उसका चेहरा निहारा है ना, समझ ले हमारी रातों की नींद, दिल का चैन, सुकून सब उड़ गया है। तू जा शराब ले आ, आज मैं उसकी याद में जितना हो सकेगा उतना पीऊंगा। अच्छा, शराब पिएगा?
रेशमा की याद में लेके आऊं? चल लेके आता हूं। यही मौका है। इसको दारू पिला पिला के नशे में धुत कर देता हूं। ये साला दारू पी पी के मर जाएगा और सरदार को तो मैं खुद ही मार दूंगा। मतलब सरदार मेरी गोली का निशाना बनेगा। लाता हूं तेरे लिए दारू। लाखन, छोड़ दे यार। अब इतनी भी क्या जल्दी है? तुझे नहीं पता हमारे को किस बात की जल्दी से। एक एक पल उसके बिना ऐसा कट रहा है जैसे हमारे दिल पर कोई खंजर चढ़ रहा है। मुझे लगता है तुझे पूरा इश्क का रोग लग गया है। पी, जितना चाहे उतना पी। भाई मैं उसके बिना रह ना सकूं। तू के जाने मोहब्बत का दर्द के हुए है वो हमारी जिंदगी से। अगर कोई उसको हमारे पास रहा देना, मैं उसकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा, उसके पैरों में पड़ा रहूंगा। बस एक बार रेशमा कैसे बीमारी हो जावे। अच्छा, तो तू चिंता मत कर मेरे भाई। इस बार जब रजुआ अपना डेरा लेके आएगा ना, तो मैं रजुआ से तेरे रिश्ते की बात करूंगा। हाँ? तो चिंता मत रिश्ते कर। की बात करेगा? अगर तू ये हमारा काम कर देना भाई, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगा। अरे यार, तू मेरा भाई है, कैसी बात कर रहा है? तेरे रिश्ते की बात मैं करूंगा, तेरी रेशमा से शादी मैं कराऊंगा। चल ठीक है। शादी, वो भी रेशमा से। उससे पहले मैं रजुआ से तेरा काम तमाम करवा दूंगा। परसों ही तो आ रहा है रजुआ अपना पेमेंट लेने के लिए सरदार से। आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम? आप बताओ पहले, आप कौन हो? हमारी तारीफ थोड़ी लंबी है, इसलिए टाइम लग जाएगा। वैसे आप बताइए, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हम बंजारे हैं इस जंगल के। भाई इस जंगल के तो बंजारे हो, वो तो दिख रहा है, लेकिन बंजारे यहाँ पर कहाँ? बंजारे तो यहाँ से कोसों मील दूर रहते हैं। दूर रहते हैं, पर हम गरीब हैं, तो हम इसलिए अपनी गुजर बसर करने के लिए ये पेड़ों को काट करके और इन लकड़ियों को बेचते हैं। तुम जानते हो इन पेड़ों को काटना कानूनी अपराध है। मानते हैं कि हाँ कानूनी अपराध है, तो पर पर काटते हो। पेट पालने के लिए तो इससे बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमने सुना है बंजारे तो वो नग, वो अंगूठी वगैरह ये सब बेच बाच के अपना पेट भरते हैं। तुम पहले बंजारे हो जो लकड़ियों को काट के अपना पेट भरते हो। देखिए साहब, आपको जो कुछ करना है आप करिए, आप हमसे इतने सवाल जवाब ना करें। अच्छा सारी बात छोड़ो, क्या नाम है तुम्हारा? राजू बंजारा। राजू बंजारा। अच्छा एक बात बताओ जी। तुम भी बंजारे हो? एक बंजारे की तलाश मुझे भी है जिसका नाम रजुआ है। तुम जानते हो रजुआ बंजारे को? क्या हुआ, शौक क्यों गए? नहीं। अच्छा सारी वो भी बात छोड़ो। मैंने सुना है कि यहाँ पर अफीम गांजा सबकी तस्करी हो रही है। नहीं साहब, यहाँ कौन करेगा इन सब चीजों को? तुम नहीं, यहाँ चंद डाकू हैं और उन डाकू की लिस्ट में पहले नंबर पे नाहर सिंह, दूसरे नंबर पे जगीरा और तीसरे नंबर पे लाखन और चौथे नंबर पे रजुआ। ये चारों मिलकर पड़ोसी मुल्कों में अपना जहर भेजते हैं और पड़ोस मुल्क में ये जहर परोसते हैं। जानते हो उसका क्या नुकसान होता है? न जाने कितने बेघर लोग हो जाते हैं, न जाने कितनी बहुएं विधवा हो जाती हैं जब जहर उनकी नसों में जाता है ना। खैर मैं आपसे क्या कहूं, आप बंजारे हो? हाँ। इस जंगल में मेरी ड्यूटी लगी हुई है और मैं चाहता हूं कि आज के बाद इस जंगल से कोई लकड़ी वकड़ी नहीं कटेगी। पर साहब, हम अपना पेट पालन कैसे करेंगे? एक मैं और एक मेरी बहन है, हम दोनों ही हैं सिर्फ।
देखो राजू, उसके लिए सरकार ने बहुत सारी चीजें रखी हैं। एक काम हो सकता है, अगर आप चाहो तो। वो क्या? देखो, मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस टूटी लगी हुई है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें सरकार से उसका इनाम दिलाऊंगा। पैसे साहब, हम मदद कौन सी कर सकते हैं? राजू, कौन इस जंगल में आता है, कौन जाता है? तुम काफी दिन से इस जंगल में आए हो, ये बताओ मुझे, क्या तुमने कभी किसी डाकू को देखा है? क्या हुआ? नहीं साहब, यहाँ तो कोई डाकू नहीं आते, कुछ नहीं। यहाँ तो भेड़िए, जंगली जानवर और एक हम और एक मेरी बहन। लेकिन राजू, जंगली जानवरों के खाल में भेड़िए, वो 4 बदमाश हैं, उनकी मुझे तलाश है। ठीक है, तुम जाओ, घना जंगल है, आराम से जाना। ठीक है साहब, ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते। राजू बंजारा बोल रहा है कि यहां पर कोई डाकू, अफीम गांजा की कोई तस्करी नहीं है। तो हमारे साहब क्या बेवकूफ है जो हमें इस जंगल में भेजा है। 8 बार ट्रांसफर हुआ है, 9वीं बार यहां। इसकी तो खोज करनी पड़ेगी। सरदार, सरदार! रजुआ, तू? हाँ, मैं। रजुआ कैसे? सरदार, मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूं और ये आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात है। क्या? देख रजुआ, आखिरी मुलाकात तो नहीं हो सकती हमारी तेरी। ये याद रख, हमारा तेरा बिजनेस बरसों से चला चला आ रहा है और आज तू कह रहा है कि आखिरी डीलिंग है। आखिरी डीलिंग कैसे है? हाँ सरदार, आपको पता नहीं है, इस जंगल पर दबिश पड़ गई है। के? तो सुन ले रजुआ, हाँ सरदार। आखिरी डीलिंग नहीं होगी, हमेशा डीलिंग चलती रहेगी। पर सरदार, समझे? सुनिए सरदार, जिस ऑफिसर ने इस जंगल पर दबिश पारी है ना, वो कोई मामूली नहीं बल्कि सीबीआई का ऑफिसर है। रजुआ, अरे तू एक ऑफिसर से परेशान हो रहा है? अरे हमने ना जाने इस घाटी में जितने ऑफिसर आए, कितने ऑफिसरों को ठिकाने लगा दिया है। तू परेशान मत हो। रजुआ, हमारी बात सुन। तू नपुंसक बढ़ने की कोशिश किए करे से। अरे तू भी तो एक डाकू है ना। लाखन, तू तो मेरी बात समझता है ना? अरे लाखन थारी सब बातें समझता है, डरने की कोई जरूरत ना से। और वो ऑफिसर हम लोगों का कुछ ना बिगाड़ सके। अगर वो यहाँ आया ना हमारे कबीले की तरफ, तो मौत के घाट उतारा जाएगा। ऐसे किसी को नहीं मारा जाता, और बल्कि वो सीबीआई है, कोई मामूली पुलिस नहीं। अरे वो बात थारी ठीक से, पता नहीं कितने सीबीआई ऑफिसर हमारे हाथों से आज तक मारे जा चुके हैं, लेकिन हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ सके है। सरदार, आप जाइए, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए सारा दारू मदार। ठीक है लाखन। और तू भी चिंता ना कर, चल जश्न मनाते हैं। जश्न मना, जश्न लाखन, क्योंकि जिस दिन का मुझे इंतजार था वो भी आ चुका है। आज तो रजुआ भी आया है। रजुआ, थाला से एक बात करनी से। बोलो, रेशमा क्यों ना आई? रेशमा को ऐसे लेके आता अच्छी बात थोड़ी ही है, क्योंकि मैं भी तो बच के आया हूँ। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन रेशमा को बड़ा रहता तो ज्यादा ठीक रहता। रेशमा आई तो है, पर वो कबीले में है। कबीले में तो ठीक है, कबीले में तो ये तो अच्छी बात है कि तू उसको अपने साथ लेके आया है। वैसे लाखन, मतलब तो तुझे मुझसे होना चाहिए ना कि रेशमा से। तू ये सब बातें ना समझेगा, क्योंकि थारे को पता ना है। देख लाखन, मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ तो सिर्फ भाई तक ही रहे, क्योंकि वो मेरी बहन है। तू ऐसी बात कर रहा है, ये भाईचारा रिश्तेदारी में भी तो बड़ा लाखन, बेहुदी बातें मत कर मेरे सामने। और कुत्ते, तू एक डाकू है और वो मेरी बहन, ऐसी सोच रखता है? छी! तुम जाने ना है मैं हमारे को, जिस चीज को मैं अपना मान लूं वो मारी होके रहे। और
हमारी बात सुनता जा रजुआ। यू तूने हाथ उठा के हमारे पे ठीक ना किया। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारी होके रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी का खून क्यों ना करना पड़े। और अगर मेरी बहन की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो समझा मैं तेरी जान ले लूंगा कुत्ते। अब सीधी उंगली से घी ना निकलेगा। मैंने तो सोचा था साड़ी में थोड़ा सा दिमाग होगा, हमारी बात प्यार से समझ जाएगा, लेकिन ये कुत्ता तो ये चाहे है कि मैं इसका खून करके और इसकी भेड़ को अपनाऊं। अब यही सही, अब यही सही। अब इसके लिए चाहे इसका खून बहाना पड़े, लेकिन रेशमा तुम्हारी होके रहेगी। भागने की ये न कोशिश ना करेगी तो थारे लिए अच्छा है, नहीं तो के फायदा। थारी यू गर्दन उड़ा तुम्हें, क्योंकि अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो किसी की मैं होने भी ना दूंगा। छोड़ हरामजादे छोड़। देख रेशमा, तुम्हारे से शादी कर ले, हमारी रातों की रानी बनेगी तू, और थारे लिए किसी भी चीज की कमी ना होगी। क्या बकवास कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ। और ये सपना तेरा कभी पूरा नहीं होगा। मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया? वो गुंडा मेरे पीछे पड़। रिलैक्स। कौन है तू? इस लड़की के पीछे क्या कर रहा है? देख, हमारे रास्ते से हट जा। तू जो भी है, ये लड़की हमारी है और इस लड़की को हमारे साथ। एक मिनट तनिक भैया, इतने गुस्से में काहे लग रहे हो? ये लड़की कौन है? ये मेरे पीछे पड़ा है और ये मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। मैं बंजारों की तरफ से हूँ। ओ, बंजारों की तरफ से। देखो भैया, हम इस जंगल के अब ऑफिसर हैं और हमारा नाम है रवि कुमार। और जिस जंगल में जाते हैं ना, उस जंगल के सारे जानवर भाग जाते हैं, लेकिन तू जानवर कैसे बचा हुआ भाई? अरे जानवर नासू, तू महाराणा हम ना जाने से, मैं हूँ लखन, और हमारे वजह से इस जंगल में हमारा राज चढ़े है। और तू अपनी जान बचाना चाहता है तो चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले करके निकल जा, नहीं तो के फायदा तू मोट के घाट उतारा जावे। वाह, क्या विचार है आपके? वाह, अरे जिसको देखा गली गली, हमें क्या पता वो इसी जंगल में मिली। लाखन, हमें तुम्हारी तो तलाश थी। हमारी तलाश? हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं हूँ CBI रवि कुमार, समझे? और अब भागने की कोशिश मत करना बेटा, अपने आप को मेरे हवाले कर दे। थारे हवाले कर दूं? हाँ। हमारे ऊपर विजय पाना असंभव से। साला, ये लड़की घबराओ मत। आपके हाथ से तो खून निकल रहा। कोई नहीं, ये लाखन था ना, ये लाखन डाकू है। लेकिन ये तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा हुआ था? कहाँ से पड़ा हुआ था? ये मेरे पीछे इसलिए पड़ा था कि ये मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। ये लाखन डाकू था ना? जी। मर गया साला। इन डाकुओं से मुझे बहुत नफरत है, और मुझे यहाँ पर जिसकी तलाश थी उसमें से एक कुत्ता ये है। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? ओह, पानी भरने आई थी मैं, और ये पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे आ गया। मैं यहीं रहती हूँ। कहाँ पर? वहाँ पहाड़ी पे। चलो। बाबूजी आइए, आपके हाथ से तो बहुत खून निकल रहा है। हाँ, एक मिनट, ये तलवार रख दूंगा। कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आदत पड़ी हुई है। ये तो छोटी सी खरोच है, सही हो जाएगा। नहीं, मैं आपके लिए कुछ अभी लेके आती हूँ बांधने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आपको चोट लगी है तो मैं। ठीक है। ये बंजारों का कैंप है। यहां से चारों तरफ है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, देखा ना, छोटी सी खरोच है, उससे कुछ नहीं होगा।
अरे अच्छा एक बात बताओ, तुम इस जगह अकेली रहती हो क्या? नहीं, मैं अपने भैया के साथ रहती हूँ। अच्छा अच्छा, भैया के साथ रहते हो। लेकिन तुम्हारे भैया करते क्या हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे जंगलों से लकड़ियाँ काट के लाते हैं। अच्छा, तुम्हारे भैया का नाम क्या है? राजू। राजू? जी। अरे वो बंजारा राजू, एक बार मेरी मुलाकात हुई उससे। अच्छा। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा। रेशमा। रेशमा, तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? मुझे डर नहीं लगता। हाँ, जब ही तो भाग रही थी, क्योंकि गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। नहीं, ऐसे लोगों से डर लगता है, लेकिन कुछ मैं ऐसे घने जंगल में रह लेती हूँ, पर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के मुझे पंछी बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी जो काला पंछी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, अगर मैं सही समय में नहीं आता ना, तो मैम साहब अब तक तो हो गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इज्जत बचाई। चलो वैसे आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, मैं फार्म हाउस पे खाता हूँ अपने। अच्छा। जंगल के यार। तो आप अब यहीं रहेंगे ना? आपने बताया जब वो सब आ रहे थे तो। हाँ, मैं जंगल में, मेरी ड्यूटी है, मैं यहाँ का एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप यहीं आ जाना ना। हाँ, खाने पीने की। अब तो आते रहेंगे, अगर आप इतने प्यार से बुलाओगी तो। अच्छा एक बात बताओ रेशमा, क्या तुम्हारे भैया के पास कुछ लोग आते हैं? मेरे भैया के पास? हाँ आते हैं। कौन कौन आता है? एक तो यही आया था, जो आया आपने उसको वहीं की वहीं ढेर कर दिया। क्या मतलब? हाँ, यही जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। ये तुम्हारे भाई के पास आता है? हाँ, और मैंने कई बार भाई से पूछा भी, लेकिन उन्होंने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ जी। तुम रजुआ बंजारे को जानती हो? लो बाबूजी, आप भी कैसी पहेलियां बुझा रहे। अभी अभी तो तुम उनसे मिले थे। मतलब? वो मेरे भाई हैं, जो राजू है, उन्हीं को रजुआ बोलते हैं। बस बस, अब समझ में आ गया कहानी क्या है। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। है ठीक है। और ये चोट पे? हाँ कुछ नहीं, अरे वो मैं अपने नौकर से लगवा लूंगा। और वैसे शुक्रिया अदा करने कर सकती हो, क्योंकि हमने आपकी जान बचाई है। धन्यवाद। और बदले में हम यही कहेंगे, ये तो हमारा फर्ज था, क्योंकि अक्सर ऐसे होता रहता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, लेकिन अपना मतलब ध्यान से जाना। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगा। रेशमा, रेशमा। जी भैया, आप आ गए? आ गया मैं। आप इतनी देर कहाँ थे? अरे नहीं, वो मैं मिलने गया था किसी से। लेकिन भैया आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन अपनी बहन की तो कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। अरे नहीं, क्यों नहीं है, मुझे अपनी बहन की फिक्र नहीं होगी। पर ये बता हुआ क्या? हुआ क्या? आज तो बहुत कुछ हो जाता, अगर वो फरिश्ता अगर मेरी जान नहीं बचाता तो। कौन फरिश्ता? किसकी बात कर रही है? वो लाखन है ना। हाँ लाखन। तुम्हारे साथ तो हमारे यहाँ इस डेरे पे आता है। हाँ। आज मैं पानी भर रही थी तो वो जबरदस्ती मुझे खींच के ले जा रहा था। उसकी इतनी हिम्मत! वो तो भला हो उन बाबूजी का, उन्होंने मेरी जान बचाई। वो अपने आप को इस जंगल का ऑफिसर कह रहे थे, लेकिन थे बहुत अच्छे। चश्मा लगा के? हाँ, थोड़े हेल्थी से थे, लेकिन थे बहुत अच्छे। उन्होंने मेरी जान बचाई और उसको वहीं ढेर कर दिया। ऐसे लोगों के लिए तो ऐसे ही आदमी की जरूरत है। अच्छा किया बहन उन्होंने। पर एक बात बता, वो किसी के बारे में पूछ तो नहीं रहे थे? हाँ, वो रजुआ के बारे में पूछ रहे थे, मैंने बता दिया उनको। तूने बता दिया? हाँ, अब मैंने बोल दिया। लो, वो भी बड़े अजीब ही थे। वो ये कह रहे मैं अभी राजू से मिलाऊं। ये पूछ रहे थे कौन कौन रहते हो। मैंने कि मैं, मेरे भाई और कौन, क्या आपके भाई का नाम क्या है? मैंने कहा राजू। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसी रजुआ को जानती हो? मैंने कि ये लो, इनसे बात करो, वो तो मेरे ही भाई का नाम है। बहन, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। तू सामान पैक कर और हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। बहन तू ये सब छोड़ गई, अब हम अपनी जगह चलते हैं, अपने घर चलते हैं। आजा। लेकिन भैया हुआ क्या? समझा कर, मैं बाद में बता दूंगा। भैया हम अपना
छोड़ के कैसे जा अरे सकते मेरी हैं? बहन, यहाँ रहना ठीक नहीं है, समझा कर। भैया हम कोई बात नहीं, तू आ बहना, आ। इतनी जल्दी भी क्या रजुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ रेशमा, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा भाई क्या है। तुम्हारा भाई एक मुजरिम है क्या? और इसने कानून की आंख में धूल झोंकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछले 5-6 साल से ये कानून की आंख में धूल झोंकता है। पता है तुम्हारा भाई क्या करता है? नहीं। तुम्हारा भाई चरस, गांजा, अफीम सब डाकुओं को देता है। और जानते हो वो डाकू क्या करते हैं? वो बराबर वाले मुल्कों में सरहद के पार वो नशा बेचते हैं। जानते हो वहां पर कितनी बर्बादी होती है इनकी वजह से? वहां मासूम बच्चों के खूनों में जहर भरते हैं ये लोग। क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये बाबूजी क्या कह रहे हैं? कह दो कि ये सब झूठ है। भैया मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, कह दो। भैया, अरे ये क्या बोलेगा, क्योंकि इसकी तो खुद बोलती बंद है। पिछले 5 साल से करोड़ों की हेरा फेरी कर रहे हैं ये लोग। अरे तुम जानते हो तुम अपना जो जहर बेचते हो ना, उनसे कितने मुल्कों की तबाही होती है। चंद डाकू मिलकर तुम भी उन डाकुओं में बराबर के शरीक हो। जहर फैलाते हैं पूरे मुल्कों में। जानते हो उनके आदमी पीते हैं, औरतें होने, जहां तक के बच्चों को ये नशे की लत लग गई है। अफीम, गांजा, चरस, पूरा साला देश खोखला कर दिया तुम लोगों ने। बर्बाद कर देते सब। भैया क्या ये बात सच है? बोलो भैया बोलो। क्या इतना बड़ा धोखा तुम आज तक मुझे देते आए? आज तक कभी कोई बात मुझे नहीं बताई। रेशमा, इसने तुम्हारे साथ धोखा नहीं दिया, इस देश के साथ, इस देश के मासूम इंसानों को धोखा दिया है। सर मुझे माफ मैं माफ करने वाला कोई नहीं हूं, क्योंकि तुम कानून की नजर में मुजरिम हो। सिर्फ तुम एक मुजरिम हो और इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। लेकिन हां, अगर तुम फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ना चाहते हो तो बस उन दोनों डाकुओं का पता बता दो। हाँ सर, मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा उन डाकुओं का पता, मैं बताऊंगा। चलो रेशमा, तुम मासूम हो, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आदमी गुनहगार है और आज इसके सारे गुनाहों की सजा मिलेगी। और हाँ, एक बात और, तुम सोचते हो ना कि तुम्हारी बहन तुम्हारे बाद अकेली रहेगी, इसका कोई नहीं है, तो याद रखो आज के बाद ये मेरे साथ रहेगी। पर मेरी, मैं जानता हूं कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है। पैसों के लालच में तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हर कल को सोचते इसकी, वो तो शुक्र करो कि तुम्हारी बहन इतनी शरीफ और इसकी भी आंखों में धूल झोंकते हैं। मैं इसको अपने आप से गलत साबित नहीं कराना चाहता था कि ये कभी ये सोचे कि मेरा भाई ऐसा है। तुम जानते हो अच्छी तरह, पाप का घड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक दिन फूटता जरूर है। और आज उस पाप के घड़े को फूटता हुआ तुम्हारी बहन ने खुद देखा है। रेशमा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भाई मुजरिम है, अब इसकी सजा इसको कानून देगा। बस जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि कह नहीं पा रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कानून से इसको माफ करा सकता हूं या नहीं है। भैया अगर आज तुम ऐसा काम ना करते तो तुम्हें मुझसे अलग ना होना पड़ता। माँ बाप को तो कभी देखा ही नहीं, सिर्फ तुम्ही को माँ और तुम्ही को अपना बाप और भाई समझ के ये जिंदगी अब तक काटी। लेकिन तुमने भी ऐसा काम करके मुझे अकेला छोड़ के चल दिए। रेशमा, तुम अकेली नहीं हो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ दूंगा। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए और तुम्हें मेरे लिए बनाया है। इंतजार करना।
सरदार, सरदार, रजवा कैसे चल रहा है? सरदार मैं चिल्ला नहीं रहा सरदार, लाखन अब इस दुनिया में नहीं रहा सरदार। क्या? नहीं रहा लाखन अब। लाखन इस दुनिया में नहीं है? हाँ सरदार, लाखन इस दुनिया में नहीं है। किसने मारा उसे? कोई ऑफिसर आए हुए हैं जंगल में, उन्होंने ही लाखन को मारा है। उस हाँ, सरदार। ऑफिसर की इतनी मजाल। जगीरा हमारा भाई नहीं रहा, लाखन और कमीने तू सरदार। वापस आ गया। थैंक यू रजुआ, जो इन कमीनों के पास ले आए तुम। रजुआ, तू ऑफिसर को लेके आया इसको? नहीं सरदार, मैं नहीं लेके आया सरदार। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऑफिसर, हमारे जंगलों में इतने ऑफिसर आए, एक भी वापस नहीं गया है और तू भी नहीं जाएगा। तो रजुआ, ये तेरी चाल थी। रजुआ, 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 बाबूजी, हाँ बोलो रजुआ। मुझ पे एक एहसान कर दो। हाँ हाँ बोलो, बोलो रजुआ। मेरी बहन को रजुआ, खुश रखना बस। रजुआ, आई एम सॉरी यार, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लेकिन मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी बहन को खुश रखूंगा, लेकिन तुम्हारी मौत का भी बदला पूरा होगा। आराम से दो। सरदार, रुक जाओ हरामजादे। हरामजादे, तेरा सरदार तो ढेर हो गया, अब मैं चाहता हूं अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ठीक है ऑफिसर, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। आओ मेरे पास, चले आओ, चले आओ। गोली मत चलाना ऑफिसर, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। अच्छा हुआ तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुमने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। जगीरा, मैं जानता हूं कि तुम गुंडे नहीं थे, तुम तो उस मास्टर के अच्छे बच्चे थे, तुम फिर इस लाइन में कैसे आ गए? बेबसी और लाचारी ने इतना मजबूर कर दिया मुझे बाबूजी कि मुझे ना जाने इन डाकुओं का और इनका सहारा लेना पड़ा। मैंने ना जाने कितने जुर्म किए, ना जाने कितने गुनाह किए, ना जाने कितनों के घर उजाड़े हैं मैंने। बस जगीरा, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि शायद भगवान ने तुम्हें जिंदा इसलिए रखा है ताकि हमारे देश में ये चरस, गांजा, अफीम का जो धंधा हो रहा है, इस धंधे को खत्म कर सकें। तुम मुझे उस सारे अड्डे बताओ जहां पर ये सब कुछ हो रहा है बाबूजी, और मैं कानून से तुम्हारी कम से कम सजा दिलाऊंगा। मैं आपको सारे अड्डे दिखाऊंगा, सब जहां जहां से माल आता था सरदार का, मैं सब दिखाऊंगा आपको। शायद आपकी मदद करके मेरे गुनाह कम हो सके और शायद यही मेरे पापों का प्रायश्चित है। जगीरा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे फक्र है तुम्हारे ऊपर। अब आगे से इस देश के अंदर कोई चरस, गांजा, अफीम उगा नहीं सकेगा। अगर उगाएगा तो वो कानून का सबसे बड़ा मुजरिम होगा। किसी देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आओ मेरे साथ। रेशमा, 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 मैं आ गया। वो सारे मुजरिम इस दुनिया को छोड़ के चले गए, सिवाय जगीरा के। जगीरा ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया और वो कानून की मदद करेगा। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। क्या आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, और तुम्ही ने मेरे भाई को मार डाला। नहीं रेशमा, तुम खूनी हो, तुम दरिंदे हो। रेशमा, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, बस तुम्हारा भाई एक सिपाही की तरह शहीद जरूर हुआ है
उसके गुनाहों की सजा उसको मिली है, उन डाकू की गोली से मरा है, मेरी गोली से नहीं मरा। रेशमा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था। उन्हें आखिरी टाइम पता है मुझसे क्या कहा? मेरी रेशमा का ख्याल रखना। आज से तुम रेशमा अकेली नहीं हो, तुम मेरे साथ हो। आज से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।